विद्यार्थी अध्यापक गण, मेरे पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र छात्राएं और सेवी क्षेत्र की सम्राट जनता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पे हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। और मैं इस बारे में ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे लगभग 8-9 वक्ताओं के द्वारा यहाँ पे अपनी बात रखी गई है, गणतंत्र दिवस होता क्या है, किस प्रकार से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। मैं केवल कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा कि गणतंत्र, देखिए, स्वतंत्र तो हमारा देश पहले ही हो गया था, पर उसको गणतंत्र बनाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले इस बात को समझिए, स्वतंत्र होना और गणतंत्र में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम स्वतंत्र तो हो गए, पर हमारे पास कोई नियम कानून नहीं था किस प्रकार से देश चलेगा, कौन कितने साल तक राज करेगा, किस प्रकार से संविधान, जो भी हमारे लिखित संविधान है वो बनेगा। तो इसके लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में उनके द्वारा हमारा गणतंत्र जो लिखा गया, संविधान लिखा गया, उस चीज को एक अंगीकृत किया गया। और जिसके कारण आप सभी लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो बालिका शिक्षा हो, चाहे वो SC/ST रिजर्वेशन हो, चाहे नौकरी में किस प्रकार से नौकरियां लगेंगी, कितने वर्ष तक का नौकरी कर सकता है, हमारे बोलने का अधिकार क्या होगा, हम कहाँ जा सकते हैं, किस प्रकार से हम किसी के साथ रह सकते हैं, इन सभी चीजों को जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे संविधान से होते हैं। और ये संविधान ही है जिसके कारण हम यहाँ पे आज आपके सामने खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो हमें इस चीज का जरूर पता होना चाहिए कि जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, किस प्रकार से हम अपनी बात को रख सकते हैं, ये सारे के सारे हमें गणतंत्र होने के बाद ही प्राप्त हुए हैं। उससे पहले हमारे पास इतने ज्यादा अधिकार नहीं थे और लिखित नहीं थे। तो हम जब भी इन कार्यों को करते हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व कितने होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये हमारा पहला है, जब यदि हम वर्ष के हिसाब से बात करें तो ये हमारा पहला राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा कौन सा होता है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और तीसरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में। तो ये 3 दिन है जिन्हें राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया है। और साथ ही साथ हम इनको क्यों मनाते हैं, जिससे हमारे अंदर एक प्राउड फीलिंग हो कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जितने भी सेनानी हैं, जितने भी हमारे सैनिक भाई बंद हैं, उनके द्वारा जो जो हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए और जिनके द्वारा देश सुरक्षित किया गया है, उनको याद किया जाए। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी और सभी के सभी उनकी पूरी की पूरी जो टीम थी, उनके द्वारा किस प्रकार से हमारा संविधान लिखा गया, क्या क्या उसमें खूबियां हैं। हमारी कक्षा 11-12 के बच्चे जो हैं वो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं और उनको इस बारे में मेरे से ज़्यादा हो सकता है कि नॉलेज हो कि क्या क्या उनकी उसमें खूबियां हैं। 2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है, तो बताएंगे क्यों मनाई जाती होगी? कौन गांधी जी? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जयंती इसलिए मनाई जाती है कि गांधी जी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? और राष्ट्रपिता। ठीक है, और देखा होगा कि उनके सम्मान में आपके जितने भी आपकी जेब में नोट होंगे अभी भी हैं, उसमें गांधी जी दिखते हैं हमें, कि आदमी उन्हें भूले ना कि गांधी जी का क्या महत्व है हमारे देश के संविधान के लिए और किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए। तो जितने भी हमारे बाहर के यहाँ पे साथी लोग आ रखे हैं, मेरे कुछ पुराने छात्र भी हैं यहाँ पे और छात्राएं भी हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो बहुत बड़ा नहीं था। कारण यही है क्योंकि अभी हमारे कक्षा 10 और 12 के प्री बोर्ड चल रहे हैं और परीक्षाओं का समय नजदीक है। यदि हम प्रोग्राम की तैयारी कराते तो ये 10-15 दिन नाचते ही रहते। इनका कोई वो नहीं है, बस सर हम तैयारी करें ऐसे लगे रहते ये। तो इसलिए हमने प्रोग्राम की हम तैयारी नहीं करवाते ज़्यादातर 26 जनवरी में। 26 जनवरी में केवल हम उन बच्चों को आगे बुलाने का प्रयास करते हैं जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है। आपने देखा होगा कि कक्षा 6 से 7 से कक्षा 8, 9 से सभी बच्चे यहाँ पे आए, प्रतिभाग किया, क्योंकि जो कक्षा 12 के बच्चे हैं वो तो इस साल चले जाएंगे। तो हमें कुछ नए बच्चे चाहिए जो आगे आकर के अपनी बात को रख पाए, भाषण दे पाए
खुल करके अपनी बात को रख पाएं। और यही हमारे गणतंत्र का एक, बोल सकते हैं कि ये गणतंत्र की एक खूबी है, जिसके कारण आप एक छोटे से छोटा बच्चा और एक बड़े से बड़ा बच्चा भी यहाँ पे आकर के अपनी बात रख सकता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे पीटी अध्यक्ष महोदय का कि हमारे द्वारा किसी को भी यहाँ पे आमंत्रित वैसे नहीं किया गया था, परंतु पीटी अध्यक्ष जी ने अपनी एक जिम्मेदारी समझी, देश के प्रति अपने लगाव को दिखाया और हमारे साथ पूरे के पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे सम्मिलित हुए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे आकर के हमारे बच्चों का हौसला अफजाई की। और आने वाले समय में जब 26 जनवरी के बाद आने वाला जो हमारा अगला पर्व होगा 15 अगस्त, उस समय हमारे प्रोग्राम अपेक्षाकृत बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार और अच्छे करने की सोचेंगे और उसमें कुछ और सुधार करने की सोचेंगे कि किस प्रकार से उनको किया जाए। तो आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।